नमस्कार। आज अयोध्या में रामलला के मंदिर के दर्शन के पट सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। सुबह ऐसा दृश्य दिखाई दिया अयोध्या धाम में। आधी रात से सड़कें जाम हो गई, जन समुद्र उमड़ पड़ा। कंबल लपेटे, पोटली रखे कंधे पर, भारत का आम श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन के लिए भागता जा रहा हो। उसको ठंड की परवाह नहीं, पाला पड़ रहा उसकी परवाह नहीं। अयोध्या में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ये दृश्य बताता है कि भारत के आम जन के हृदय में रामलला के दर्शन की कितनी आतुरता, उत्कंठा थी। इसी से जुड़ा एक और विषय आज मेरे जहन में आया। एक ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, उसने एक स्टडी की, एक आकलन किया। वो आकलन अद्भुत है। वो आकलन अयोध्या का ताप बताएगा आपको, कि वो बताएगा कि अयोध्या क्या है, विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र में अयोध्या क्या है। आपको पता है दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म आबादी के हिसाब से कौन से हैं? क्रिश्चियनिटी और उसके बाद इस्लाम। ठीक, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र कौन सा है? वेटिकन सिटी। और इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र कौन सा है? सऊदी अरब का मक्का। ठीक, वेटिकन सिटी यानी क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र, और मक्का यानी इस्लाम के सबसे बड़े पवित्र धार्मिक क्षेत्र को में एक साल में जाने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 90 लाख प्लस 2 करोड़। वेटिकन सिटी में एक साल में लगभग 90 लाख और मक्का में एक साल में लगभग 2 करोड़। तो 2 करोड़ 90 लाख एक साल में विश्व के नंबर 1 और 2 के धर्मों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर। और इस संस्था ने जो अनुमान लगाया है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है जेफरीज, वो कहता है, उसका अनुमान कहता है कि अयोध्या धाम में पहले वर्ष में ही 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 5 करोड़ प्लस, यानी मक्का और वेटिकन सिटी से लगभग दूने श्रद्धालु पहले ही वर्ष में अयोध्या में। और उसके बाद फिर अनुमान है कि 1 करोड़ 3 साल के भीतर अयोध्या में स्थिति ये हो जाएगी कि 1 करोड़ श्रद्धालु प्रति माह, माफ करिएगा, और 1 वर्ष में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। अब आप सोच लीजिए अयोध्या का ताप ये, यानी मक्का और वेटिकन सिटी में आने वाले श्रद्धालुओं से दूनी संख्या श्रद्धालुओं की प्रथम वर्ष में ही रामलला के मंदिर पे दर्ज हो जाएगी। अब जब इतना बड़ा जनसमूह, जनसमुद्र आएगा अयोध्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक शोध कराया। उसका भी दृष्टिकोण यही था, यही जानने की चेष्टा थी कि भाई इससे आर्थिक गतिविधियां कितनी और कैसे बढ़ती हैं। उस शोध में ये बात निकल कर आई, अभी हाल में कराया, कि एक व्यक्ति न्यूनतम
2,500 से 3,000 रुपया खर्च करता है ऐसी तीर्थ यात्राओं पर, न्यूनतम, घर से चलने से लेके वापसी घर तक। अब आप सोचिए 5 करोड़ लोग, पहले वर्ष की संख्या को मानकर चलिए 5 करोड़ लोग, प्रति व्यक्ति 2,500-3,000 रुपए खर्चा, अर्थव्यवस्था का चक्का किस गति से घूमेगा? सोचिए, ये महत्व है इस मंदिर का, ये महत्व है अयोध्या का। अयोध्या केवल धार्मिक आस्था का सुमेरु पर्वत नहीं है, वो भारत के रिलीजियस टूरिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका भी सुमेरु बनेगा, उसका भी शिखर बनेगा, ये जान लीजिए। तिरुपति में, तिरुपति बालाजी देवस्थानम में, स्वर्ण मंदिर में, वैष्णो देवी में, दक्षिण के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में अभी जितनी संख्या है श्रद्धालुओं की प्रति वर्ष, अयोध्या में पहले ही वर्ष में उससे कई गुना बड़ी संख्या होगी श्रद्धालुओं की। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या में जो रामलला का ये भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर बना है, यह विश्व के किसी भी धार्मिक स्थल ने इस दृष्टिकोण से सर्वोच्च होगा, श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से, दर्शनार्थियों की संख्या के लिहाज से। किसी भी धार्मिक, विश्व के किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल में उतने श्रद्धालु नहीं जाते होंगे जितने अयोध्या में पहले वर्ष में आ जाएंगे। ये अयोध्या की सर्वोच्चता, ये अयोध्या की व्यापकता और भगवान राम की वैश्विक आभा मंडल, ये उसका परिणाम है। और सोचिए, जब अनुमान है कि 3 वर्ष के भीतर अयोध्या में 12 करोड़ श्रद्धालु प्रति वर्ष आया करेंगे। दुनिया के तमाम देशों की इतनी कुल आबादी नहीं है 12 करोड़ की, जितने लोग रामलला की देहरी पर माथा टेकेंगे आके हर साल। इसलिए ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है, आनंददायी है। इससे भारत का अर्थचक्र भी बदले, घूम की गति भी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के अर्थचक्र की गति बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने अयोध्या में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर जितना जो कुछ निवेश किया है, या जितना जो कुछ अभी आगे 3 सालों तक निवेश करेगी सरकारें, उससे कई गुना ज्यादा राजस्व उनको प्राप्त हो जाएगा अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से। इसलिए आज जब रामलला के मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले और वहां जनसमुद्र उनके दर्शन के लिए व्याकुल और व्यग्र बाहर खड़ा था, तो मुझे लगा कि सारे अनुमान हो सकता है छोटे पड़ जाएं। श्रद्धालुओं की संख्या, रामलला के भक्तों की संख्या इन सारे अनुमानों से पार चली जाए, मक्का भी पीछे, बहुत पीछे छूट जाए और वेटिकन भी बहुत पीछे छूट जाए। धन्यवाद।